हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखना है। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आज यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो फैन ऑफ नहीं होगा। अभी मैं कुछ दिनों से फैन ऑफ करके रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपको शोर कम सुनाई दे बाहर का या फैन का, ठीक है। बट आज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना या थोड़ी आवाज तेज करके सुन लेना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर पर्सन अब राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। वीकली रीडिंग सेकंड चैनल पर आ चुकी है। राशियां जो आई हैं अभी तक, दैट इज एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस। ये साइन आ चुके हैं, ठीक है। वर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस आज आ जाएंगे। ओके, तो जिन्होंने वीकली देखनी है सेकंड चैनल ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे जा सकते हो आप, ठीक है। वहां पर आपकी वीकली रीडिंग आ चुकी है पूरे हफ्ते की, जिसमें करियर, स्टूडेंट्स, हेल्थ, आपका फाइनेंसेस, ठीक है, आपका रिलेशनशिप, ये सब वहां पर होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ ओ, व्हाट्स गोइंग ऑन कलेक्टिव। यहाँ पर ये पर्सन आपके किसी फैसले पर गुस्सा हुए हुए हैं। ये फैसला आपका खुद के लिए हो सकता है कि जैसे मान लो अपने पैसे को आपने इनसे शेयर करना बंद कर दिया, अपनी केयर को आपने अपने ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया, अपने करियर पर आपका ज़्यादा ध्यान चला गया और इस इंसान की केयर की तरफ आपका इतना ध्यान नहीं है। आपने अपने आप को लाइफ में मैरिज के लिए रेडी कर लिया कि चलो अब ठीक है, मुझे इस इंसान का वेट नहीं करना, मुझे मैरिज करनी है। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से हटकर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लिया। ओ माय गॉड, मतलब कितनी चीजें अगर मैं यहाँ गिनने लगूँ तो बहुत कुछ है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में शुरू से ही बहुत पैसा या बहुत लग्जरी आप लेकर घूम रहे हो, नहीं, आपने अपने आप को स्टेबल बनाया है और आप अपने आप को सिक्योर बना रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान भाई थोड़ा सा, क्योंकि उसको ये था ना कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ये चीज उसको तकलीफ दे रही है, ठीक है। दूसरा, आपका बिल्कुल एक अलग मैसेज आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है आई डोंट नो। आपका बहुत नर्चरिंग होना, बहुत केयरिंग, बहुत ज्यादा पैम्पर करना इस इंसान की, मतलब बाउंड्रीज के अंदर जब जाती है ना वो चीजें कि हाँ भाई ये इंसान बहुत केयर कर रहा है, इसको पसंद ही नहीं है वो। इसको पसंद ही नहीं है कि कोई इतनी केयर करे, मतलब इसको बॉलीवुड ड्रामा लगता है। इसको लगता है कि ये यार ये बॉलीवुड ड्रामा कर रहा है, कर रही है। इसको ऐसा लगता है ये इरिटेशन है, ये चीज नहीं चाहिए। आई स्वेयर ये किसके लिए मैसेज है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट मत करो ना फिर। इतना प्यार क्यों दे रहे हो उस इंसान को जिसको कदर ही नहीं है, जिसको इस चीज का पता ही जिसको इस चीज का पता ही नहीं है कि हाँ भाई ये सिर्फ बॉलीवुड ड्रामा नहीं है, ये किसी की कहते हैं ना प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्योर इंटेंशंस हैं आपके लिए। इसको ड्रामा लगता है ये सब कुछ। तीसरा मैसेज इसी कार्ड से, अभी ये राइट नाउ में अपनी स्टेबिलिटी को इनसिक्योरिटी से देख रहे हैं। इनको लग रहा है इनका सब कुछ गया, इनकी लाइफ में से इनकी स्टेबिलिटी जैसे जा रही है, इनको ये डर लग रहा है। और एक डरा हुआ इंसान कैसे होता है ना कि बस कैसे कैसे सब कुछ बचा लूं, ये वो एनर्जी दिख रही है। लेट मी चेक बॉटम ऑफ द डेक, सी द कार्ड। ओके, द लवर्स कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग कि हाँ भाई इस इंसान को जब आप वो बड़ा पैम्पर कर जाते हो ना, बड़ा ही केयर दिखाते हो इसको, जब आप इसको बताते हो कि हाँ मैं ही हूँ तेरे लिए सब कुछ, तू ही है मेरे लिए सब कुछ, तो इसको ना बड़ा वो बॉलीवुड सा लगता है कि यार यार ये इतना क्या
सॉन्ग्स, मैसेजेस, इतनी इमेजेस, ये क्या ही है यार डेली का। ठीक है। दूसरा कि इसको लग रहा था मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा। अब वो काम चल रहा है, अब वो काम क्यों चल रहा है उसको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तीसरा, आपने कोई डिसीजन ले लिया, कोई चॉइस बना ली, वो उसको बुरी लग रही है कि आपने कैसे ये चॉइस बना ली कि आप किसी और को, अभी तक तो आप इसको कंपेटेबल बोल रहे थे अपने लिए, अब आप किसी और को कंपेटेबल बोल रहे हो अपने लिए। टैरो ना बड़ा मैजिकल टूल है सच्ची में, मतलब कैसे घुमाता है ना चीजों को। अब यहाँ पर स्माइली वाला एक मैसेज देती हूँ किसी के लिए। इस इंसान को चॉइसेस में से हु इज द वन, हु इज द बेस्ट वन, ठीक है ना, वो समझ में आ रहा है। एंड क्योंकि हम रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं, ये मैसेज आपके लिए। इतना सारा करेला खिला के एक मिठाई का पीस खिला दिया है ना। पर देखो जिसके लिए जो मैसेज है ना वो पहुंचना तो पड़ेगा, चाहे वो करेला हो, चाहे वो और क्या होता है कड़वा, कड़ा और क्या होता है, नीम के पत्ते हो चाहे, पर मुझे पहुंचाना जरूरी है क्योंकि मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये मैसेज पहुंचना था आप तक, वो पहुंचा दिया मैंने। हाँ बट किसी के लिए आ रहा है कि चॉइसेस थी, चॉइसेस हैं, और उनमें से कौन बेस्ट है ये नहीं क्लियर हो रहा है। ओके। 5 of swords, the fool। आप मानो मत मानो, आप इस इंसान के दिमाग से नहीं निकलते हो। आप पास्ट हो ना इसका, प्रेजेंट तो हो नहीं। ये पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, ये पास्ट को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैं अभी यहाँ पर कोई बात नहीं कर रही हूँ कि कन्फ्लिक्ट याद आ रहे हैं या अच्छी मेमोरी, कुछ भी, मतलब कुछ भी ही हो, चाहे 24 आवर्स आप दिमाग में रहते हो। ठीक है। और वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस इंसान को कई बार आपकी तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं कि उस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी को लगता है कि चल यार कांटेक्ट करते हैं, चल यार एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं। बहुत सारे ड्रामे हैं आसपास, ऐसा नहीं है कि ड्रामे नहीं है या बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं है या लोग ऐसे नहीं है, हैं है, मतलब सांप रहते हैं इनके आसपास, बट फिर भी इनको लगता है कि देखा जाएगा, एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं। क्योंकि ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्नेक टाइप ऑफ लोगों के साथ ये रह रहे हैं, जिस हिसाब से 5 of swords दिख रहा है मुझे। ठीक है। और ये वो स्नेक टाइप ऑफ पीपल हैं जो इनके साथ बड़ा इन्होंने ऐसी बस चल यार चल जाएगी गाड़ी, चल यार चूज कर लेते हैं इस इंसान को, चल यार देखा जाएगा, इन्होंने चूज तो कर लिया अपनी लाइफ में लोग, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सारे स्नेक काइंड ऑफ पीपल हैं और अब जो है पास्ट के पर्सन की तरफ वापसी बढ़ना चाहिए। 5 of swords एक ऐसी ऊर्जा है जो ना कानों में इको की तरह बजती रहती है। वो एक होता है ना, जैसे एक वर्ड 4 बार सुनाई, जब पहाड़ों में बहुत जोर से बोलते हैं तो वो एक वर्ड 4 बार सुनाई देता है ना। देखो मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं पर मुझे पता नहीं है, जैसे वो बड़ी जोर से बोलते हैं आई लव यू और बड़ी दूर से आवाज वापस आती है आई लव यू, है ना। मतलब वो 3 बार 4 बार आवाज वापस आती है ऐसे, मतलब आपका जो पास्ट का जितना भी टाइमिंग रहा है ना वो इसके आंखों में, इसके कानों में, इसके दिमाग में चलता ही रहता है। ठीक है ना। तो ये चीज इसको मजबूर करती है कि इसको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ओके। अब जिसके लिए न्यू बिगनिंग ऑलरेडी हुई भी है, मतलब मान लो अभी 10-15 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने से रिश्ता शुरू हुआ है, तो उसको लगता है कि उसको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, क्योंकि उसके साथ पहले भी चीज़ें ऐसी गलत हुई हुई हैं, तो उसको ये कि थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच, कहते हैं ना वो आज के टाइम पे तो बड़ा वो चल रहा है ना कि अ, मतलब आप किसी को, किसी से कोई काम करा रहे हो तो ठोक बजा के भाई बात करके अपनी साफ स्पष्ट बोलकर, है ना, अपने काम कराओ। तो ये वहां पे ये वो एनर्जी है कि बड़ा मतलब क्लियर करके चलना है, जो भी है ऐसे जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना। ओके। बट फॉर श्योर यहाँ पर मुझे ना, क्योंकि स्वॉर्ड स्वॉर्ड ज्यादा दिख रहा है, स्वॉर्ड स्वॉर्ड दिमाग से नहीं निकल रहे आप। द एम्प्रेस कार्ड। बताओ आपकी ब्यूटी, आपका स्टेबिलिटी, आपका लग्जरी, आप एज अ स्पाउस, डिवाइन फेमिनाइन है आप।
और अगर आप मेल हैं, फॉर श्योर फेमिनाइन एनर्जीज आपकी, क्योंकि आपके अंदर वो काइंड ऑफ वो जो एक नर्चरिंग एनर्जी होती है ना, वो नर्चर एनर्जी आपके अंदर है इस इंसान के लिए, और वो इन्होंने फील करी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना, फील करी है उन्होंने वो एनर्जीज, ठीक है। अ, देखो याद करो जब बचपन में मम्मा जरा सा भी पैट कर दे या सिर पे हाथ रख दे, आज का भी टाइम मैं बोलूं, आज भी अगर माँ सिर पे हाथ रख देती तो कितना वो एक लगता है ना कि हाँ कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, बट एक स्पर्श जो उनका, आपने भी ऐसा ही स्पर्श इनकी लाइफ में रखा है कि आपने उनके लिए चाहे छोटा सा ही कोई एफर्ट कराओ, बट उनके लिए वो बहुत एक रहा है कि हाँ आपने कुछ किया उनके लिए, और वो एक मदर काइंड ऑफ एनर्जी उनके लिए रही, एक सपोर्टिव एनर्जी रही, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि जहां पर लोग भाग जाते हैं ना, वहां आपने साथ दिया है, जहां लोग भाग जाते हैं वहां आपने साथ दिया है। आई एम डैम श्योर ये है किसी के लिए, ऐसे ऐसे लोग भाग जाते हैं वहां से, ऐसे लोग काम आते हैं जो आप हो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैं बोलूं लगातार स्वॉर्ड्स आ रहे हैं। आप ये तो भूल जाओ कि आज आपको याद नहीं कर रहे हैं, आज आपको बहुत याद कर रहे हैं, आज का दिन कुछ तो या तो स्पेशल है, देखो किसी के लिए या तो कोई स्पेशल डे ही है, बट यहाँ पर आज का दिन एक तो वैसे भी देखो संडे का दिन है ना, तो आ ही जाता है याद, है ना। हो सकता है देखो किसी के लिए आप मैरिड थे एक दूसरे से, संडे वाला दिन आप एक साथ बिताते थे, दोनों की छुट्टी होती थी, है ना, या फिर संडे को स्पेशल कुछ मॉर्निंग में कुछ अलग ही जैसे स्पेशल बनता है, जैसे होता है ना कि घर में कुछ स्पेशल बनाया जाता है। तो मैं ना, मैं बिल्कुल, जैसे मेरी फैमिली से मैं बात करती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी ही बात करूंगी आपसे कि जैसे स्पेशली कुछ संडे वाले दिन होता है ना कि आज स्पेशल ये बना लो, आज स्पेशल, मतलब वो मोमेंट्स हो सकता है उनको याद आते हैं, स्पेशली संडे वाले दिन, आज का दिन भी संडे है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बड़ा ही वो, अभी मैंने नर्चरिंग एनर्जी की बात करी, सी द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंट, दोनों ही ये हाउस वाइफ की बात करते हैं, दोनों कार्ड्स ये हाउस वाइफ की बात करते हैं। इफ यू आर फीमेल फॉर श्योर, देखो हाउस वाइफ की बात हो रही है, बट यहाँ पर एनर्जीज भी तो हो सकती है ना, ये मेल हो सकते हैं, एनर्जीज फेमिनाइन हो सकती है, आपने बहुत फेमिनाइन एनर्जीज इनको शो करी है, ठीक है ना, बहुत प्यार दिया है आपने इनको, बहुत काइंडनेस से अपने साथ रखा आपने इनको, और अपनी इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, कुछ कुछ भी हो सकता है, दोनों में दोनों ही ये स्पाउस की बात करते हैं। अच्छा देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है चैलेंजिंग तो है, पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आ, अपने लिए, अपने लिए थोड़ा सा ये, उन लोगों से जो लोग इनकी लाइफ में केओस क्रिएट करते हैं, जो लोग इनकी लाइफ में आपके लिए डाउट क्रिएट करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं वो ये आपका और इनका रिश्ता खराब होता है, उन लोगों से धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा, कहते हैं ना, गार्ड्स अप कर लेना, अपनी ट्रू इमोशंस उनको ना शो करना, क्या सच है वो ना बताना, मन गढ़ंत कहानियां बनाकर उनको बता देना कि चल तू यार तू ये सुन, तुझे ये अच्छा लग रहा, तू ये सुन, तुझे ये अच्छा लग रहा ना कि मेरे को मेरा पार्टनर पसंद नहीं है, तू ये सुन, तू इसमें खुश रह, बट मेरे मन में पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं है, तो ये वो एनर्जी है, आप देखते हो इस, जितने भी कप्स हैं, आपने कभी नोटिस किया कि जितने भी कप्स के कार्ड होते हैं, सारे कप्स के कार्ड में सिर्फ एक कप ऐसा होता है जो बंद होता है, दैट इज द क्वीन ऑफ कप्स। सारे कप्स के कार्ड निकाल के देख लेना, जो भी टैरो कार्ड रीडर यहाँ पर अगर कोई रीडिंग देख रहा है तो, या अगर आप कभी भी रीडिंग देखते हो उसमें कप्स की ऊर्जा देखो, एक इसी क्वीन का जो कप है वो ढका हुआ होता है, विच मीन्स कि ऊपर ऊपर से वो उस दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि हाँ यार तू तू सुन, तू सुन, तुझे यही अच्छा लगा, तू सुन ये चीज, बट अंदर से मैं अपने इमोशंस को कैसा समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ, वो मुझे पता है, ठीक है। अपने इमोशंस को संभालना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी मुश्किल तो है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर नहीं चाहती है कि इनका आपके साथ रिलेशनशिप रहे, इनकी सिस्टर नहीं चाहती है इनका आपके साथ रिलेशनशिप रहे, तो ये उनके सामने बड़े आपके लिए कठोर बने रहते हैं, बट अंदर ही अंदर वो बहुत प्यार करते हैं, और ये चीज़ मेरे कहने पे मत चलना, एक एक दिन ना मेरे कहने पे मत चलो, एक दिन पास्ट का मोमेंट्स याद करो कि जब जब प्रॉब्लम हुई है वो कब कब हुई है,
क्या इनकी मदर और सिस्टर थे वहां पर? और जब जब आप साथ रहे हो तो कैसा बिहेवियर रहा है इनका? ठीक है, अब मेरे कहने पे मत चलो, आप अपने अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग चेक करो, अपने आप रहे हो उस इंसान के साथ, ठीक है? जिन जो मैरिड है उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप देखना कि जब भी कोई कलेश हुआ है, प्रॉब्लम हुई है इस इंसान को, कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई कलीग, कोई ना कोई उल्लू का सुनो मेरे मुंह से कोई ना कोई तो ऐसा रहा है आसपास जिसने क्रिएट करे हैं, मेस क्रिएट करे हैं हम दोनों के बीच में, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, सो सॉरी एंजल स्पिरिट गाइड, सॉरी। मतलब मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों निकल गया, मुझे गुस्सा आ गया। समझ सकती हूँ ना, मुझे पता है आप लोगों के साथ जो हो रहा है, वो जो घटित हो रहा है आप लोगों के साथ, वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, उस इंसान के साथ भी जो हो रहा है वो भी आप खुद देख सकते हो कि उसका दिमाग कितना, मतलब स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्वॉर्ड, मैंने कहा ना 24 घंटे याद करते हैं आपको। अगर आपने इनको अप्रोच किया है ना, अगर आपने कभी इनको कोई मैसेज किया है, तो इनके से कहते हैं ना वो मरे हुए जज्बात भी जिंदा हो गए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं। सप्रेस, मैंने आपको ये बात कही थी कि इस इंसान को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर आपने किसी और को चूज किया है तो, ठीक है, दैट इज अगेन सप्रेशन कार्ड, कि इनको ये लग रहा है कि आप एंड कर रहे हो, आप अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, आप गंभीर नहीं हो रहे हो जितने पहले आप गंभीर थे। दूसरा, जब मैंने आपको ये कहा था कि इस इंसान को ये लगता है कि इसके पास चॉइसेस हैं बट इसे आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, तो फॉर श्योर इसको बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके मन में थी, जो इसने आपसे शेयर नहीं करी थी, हो सकता है वो अब आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। जस्ट फीलिंग्स देख रही हूँ, अभी एक्शन नहीं है, तो बिल्कुल उसमें मत चले जाया करो कि दीदी आपने ये बोला था। सुनो, फीलिंग्स है ये, कि वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए क्या हो, क्योंकि उनको क्लियर हो रहा है आपके बारे में, है ना, ये चीज़ें दिख रही है। एंड एक एंडिंग और एक बिगनिंग चाहते हैं विद द गाइडेंस कार्ड फॉर श्योर। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की एक्सपेंशन की फीलिंग्स हैं कि उनको मतलब थोड़ा गंभीर होकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ओके, करेज, क्या कहा था मैंने आपको कि बहुत सारे लोग हैं आसपास के जो नहीं चाहते आपका और उनका यूनियन हो, या आपके और उनकी पट जाए एक दूसरे के साथ, या आप और ये एक साथ आ जाए, क्योंकि हो सकता है, देखो, हो सकता है कि पास्ट का कुछ इनके साथ रहा है जिसमें इनके साथ साथ इनके अपनों के भी थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हुए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए स्टेटस गैप या रिलीजियस फैक्ट, जो ये तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा, करेज ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि इस इंसान को ये है कि भाई इसको कुछ लोगों को भुलाकर कुछ लोगों से बाउंड्री, है ना, और फिर इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि उसका मन है इस रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ लेने का, रिस्क जरूर है, बट क्योंकि आप बहुत माइंड में आते रहते हो तो उसको है कि ये रिश्ता कैसे बने, उसके लिए हिम्मत तो लगानी पड़ेगी, चेंज के लिए हिम्मत तो लगानी पड़ेगी, चेंज के लिए एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा, चेंज के लिए एक रिस्क तो उठाना पड़ेगा, है ना, और रिस्क उठाने वाले करेजियस होते हैं, है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे कुछ लोगों के नजर आ रहा है कि यहाँ पर ना अपनी ही फीलिंग्स के बारे में पता लग रहा है, शायद अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे, अपनी ही एनर्जीज को लेकर कंफ्यूज थे। विद अवेयरनेस कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए एक सही डिसीजन, और सही डिसीजन, जस्ट सेकंड देखती हूँ, रुको, सही डिसीजन विच मीन्स कि इन्होंने कुछ गलतियां करी हैं जिस चीज़ की इनको अब रियलाइजेशन है कि हाँ ये गलत थे, शायद अभी तक ये उस डिसीजन पे पहुंच नहीं रहे थे कि ये गलत थे, ठीक है ना, ये हमेशा यही कहते थे कि यही सही है, यही सही है, बट अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये गलत थे कहीं पर, और उस चीज़ की अवेयरनेस इनको आती हुई नजर आ रही है। या क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्दे डाल रहे थे ना ऐसे, अभी आप ये देखो, ये भी अंदर की ही ऊर्जा निकल रही है ना, मतलब पर्दे,
मतलब ये क्या शो कर रहे थे, जैसे ये वाली एनर्जी कि गार्ड्स अप, कि भाई मेरे को किसी के लिए फीलिंग नहीं है, मुझे तो, मैं तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। क्यों? क्योंकि इनके आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग, या इनके और आपके बीच में किसी और के होने की वजह से, ठीक है। ओके। एन डी जी टी आई एफ बी जे डी टी वी वाई यू एफ एच ए बी। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गिव मी अ सेकेंड। लेट्स चेक द इंटेंशंस। इंटेंशंस, आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। इंटेंशंस हैं इस रिश्ते में और केमिस्ट्री बिल्ड करना। आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं रह गई है, जिसमें वो केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और प्यार, थोड़ा सा और अफेक्शन, थोड़ा सा और अट्रैक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी ये आपके लिए अभी इंटेंशंस हैं। आप लोगों के बीच में इनफ अट्रैक्शन, इनफ केमिस्ट्री नहीं है, और उनकी इंटेंशंस हैं इस चीज़ को ठीक करना। ओके, कहीं ना कहीं कोई, देखो जैसे मैंने यहाँ कहा था, यहाँ कहा था, कोई ना कोई तो है जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। उसकी वजह से वो शायद एफर्ट नहीं करा उन्होंने, या उसकी वजह से शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, उसकी वजह से शायद उन्होंने उन्हें उन्होंने आपको ऑब्जर्व वाले पीरियड में रखा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये गार्डेड थे, अब उस चीज़ को ये थोड़ा फिर से उस पर काम करना चाह रहे हैं, उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, आप कह सकते हो, मतलब केमिस्ट्री और अच्छी करना चाह रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर मेक द एफर्ट का कार्ड भी कह रहा है कि हाँ, इस इंसान को है, मतलब एफर्ट्स करने का मन है, ठीक है। अब यहाँ हम चेक करते हैं एक्चुअल में मेन ब्लॉकेज और क्या आ रही है आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्या है ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं करियर, पैसा, शादी, किसी और के साथ मैरिड, कोई और डिवोर्सी, ये चीजें हैं यहाँ पर। अब देखो, कार्ड्स तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, ये देखो, कार्ड्स तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। कोई एक्स है, या तो फाइनेंसिस, करियर है, किसी की शादी हुई हुई है, कोई हो सकता है बहुत ओपन माइंडेड रिश्ता चलाना चाह रहा है, ये सब चीजें हैं। हम तो चलो बोल दें झूठ, कार्ड्स थोड़ी झूठ बोलेंगे। कुछ लोगों को नहीं होता विश्वास, कुछ लोग कहते हैं ढोंगी हैं, ये हैं, वो हैं। ढोंगी हैं, अगर गलत रीडिंग कर रहे हैं तो बैठे क्यों हो इस रीडिंग पे, देख क्यों रहे हो रीडिंग, मत देखो। किसी ने हाथ पकड़ के आपको बिठाया कि ये रीडिंग देखनी है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। गिव मी 3 कार्ड्स यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम माय व्यूअर्स पार्टनर। दो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं आएंगे, दो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं नहीं आएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जो स्वॉर्ड का कार्ड है ना, वो ये कहता है कि दिमाग को थोड़ी देर के लिए, मतलब हो सकता है शांति दें, कि तू थोड़ी देर चुप हो जा मेरा दिमाग, मतलब होता है ना कि दिमाग को थोड़ा सा काम से साइड करने के, तू थोड़ा काम कम कर, ठीक है ना। तो पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स, ये दोनों नई ऊर्जा की बात करते हैं, तो हो सकता है पुरानी ऊर्जा को थोड़ा सा साइड करके और नई ऊर्जा के साथ आ गए हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कहता है कि हो सकता है कन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड में, क्योंकि माइंड 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 ये थोड़ा थोड़ा टाइम हो सकता है कि स्टक रहे, क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। बट उसके बाद एक्शन दिख रहा है मुझे।
यहाँ पे ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई वैसे ही आपसे कोई असाइनमेंट के बारे में पूछ लेना, या कोई फाइल के बारे में पूछ लेना, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेना। इस तरीके की बहस, मतलब सॉरी, इस तरीके की बात शुरू होगी, फिर वो बहस में बदलेगी, और फिर जाके थोड़ी बहुत चीज़ें लव रिलेशनशिप पर आएंगी। ठीक है, बात कैसे होगी? शुरुआत ऐसे होगी, जैसे मैंने बोला कि अरे यार वो ना, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो वाला सॉफ्टवेयर बता दो, ये वाला, मतलब कुछ भी कैसे भी आपसे। पर उसके बाद बहस शुरू होगी आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा वो इग्नोर करने वाला शुरू होगा, उसके बाद जाकर चीज़ें रोमांस की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, लगभग 2 हफ्तों की एनर्जी है ये। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। ट्रांसफॉर्मेशन, पॉसिबिलिटीज। ये इस रिश्ते में ना, इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ जैसे वो डेली रूटीन होता है ना, वैसा सा हो गया है रिश्ता। और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर उतने हैप्पी नहीं है, अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग जितना ये मतलब खुश रहना चाह रहे थे इस रिश्ते में, उतने खुश हैं नहीं। मतलब इनको लगता है कि इनकी इंट्यूशन इन्हें बोलती है कि जैसे होता है ना कि डेली रूटीन में एक इंसान फंस जाए, इस तरीके की एनर्जी है ये। कहीं ना कहीं चॉइसेस जो है की तरफ बढ़ने का मन करता है इनका। ओके, कुछ लोगों का राज खुला है, किसी का तो कुछ मतलब सामने आई है बात। किसी के पास तो चॉइस है, या तो आपके पर्सन के पास चॉइस है और थर्ड पर्सन के सामने बात आ गई है, थर्ड पर्सन के पास चॉइस है और आपके आपके पार्टनर के पास बात आ गई है। ठीक है, फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली सोचती क्या है? फॉर श्योर टू ऑफ कप्स। फैमिली को लगता है आप मिलते भी होगे, आप लोग पागल बना रहे हो फैमिली को, और उन्हें लगता है आप मिलते भी होगे। हाँ, नजर रखती है फैमिली फॉर श्योर। ठीक है, फैमिली चाहती क्या है? जो भी चल रहा है अभी वो एंड हो जाए। ओके, हाँ, एक न्यू बिगनिंग हो जाए और जल्दी से जल्दी जो चल रहा है वो खत्म हो जाए। फैमिली आउट मतलब अपनी तरफ से एक्शन क्या लेगी? एक्शन, 3 ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर चीजें फिक्स करने के लिए ये प्रोफेशन को या किसी मीडिएटर को, देखो ये बीच में एक इंसान है जो दो लोगों के बीच सुलह करवा रहा है, किसी मीडिएटर को, यहाँ पर भी देखो दो लोग हैं और कोई एक इंसान जो है उनसे बात कर, किसी मीडिएटर को। ठीक है ना, वो मतलब एक्नॉलेज करके कि हाँ भाई ये हुआ वो हुआ, उसके थ्रू कुछ चीजें ठीक करवा सकती है। ओके, लेट्स गेट separation, let's get some guidance। यहाँ पे सेपरेशन, हनीमून एंड ट्रस्ट, ये कार्ड कहता है कि आपका थोड़ा समय चल रहा है ऐसा जहां पर आपका ध्यान है कि सेपरेशन होगा, सेपरेशन होगा, सेपरेशन होगा। आप अपना ध्यान लेकर जाओ कि आप लोगों के बीच में फिर से ट्रस्ट बिल्ड होगा और आप लोग यूनियन में आओगे। जितना हो सके इस तरफ ध्यान लेकर जाओ। आपका सारा ध्यान है कि आपको एट दी एंड लग रहा है कि, है ना, नहीं, ट्रस्ट, क्योंकि ये चीज आ सकती है, ये मिड में आया कार्ड। सेपरेशन और ट्रस्ट के बीच में हनीमून कार्ड आया, विच मीन्स कि या तो आप सेपरेशन के बारे में सोच लो या ट्रस्ट कर लो। सेपरेशन के बारे में सोचोगे तो यही होगा, ट्रस्ट कर लोगे तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ना एक चीज और भी है कि आपको ये कहा जा रहा है अगर सेपरेशन चल भी रहा है तो इंजॉय, इंजॉय और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मान लो चल रहा है सेपरेशन तो इंजॉय योर सेल्फ। सोचो भगवान जी ने थोड़े दिन के लिए ना रिलेशनशिप से छुट्टी दे रखी है, वेकेशन दे रखा है। और ट्रस्ट कर, अभी हम जैसे मान लो एक जॉब करते हैं, मान लो 4 दिन की छुट्टियां आ गई दिवाली की, तो ये थोड़ी टेंशन होती है 4 दिन बाद नौकरी है या नहीं है। क्या होता है, नौकरी पे वापस जाना होता है ना 4 दिन बाद। यही ट्रस्ट रखो कि सेपरेशन आया है, ठीक है, कुछ छुट्टी दे रखी है भगवान जी ने, इंजॉय एंड ट्रस्ट करके चलो कि हाँ कुछ दिनों बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।